पिछले दूसरे लहर जब कोरोना काल की आई उस समय ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई और जब देखा है किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है स्वाभाविक रूप से समस्याएं भी होती हैं। बस्ती में भी कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन उसका समाधान जिला प्रशासन हम लोग मिलकर के किए, उन समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन स्थायी समाधान इसका हो। इस दृष्टि से बस्ती में तीसरा ये ऑक्सीजन प्लांट है जिसका आज उद्घाटन हुआ है और आने वाले समय में 2-3 और ऑक्सीजन प्लांट जो पहली और मेडिकल का जिला अस्पताल में लगने वाला है उसका भी उद्घाटन होगा। हम लोगों का प्रयास है कि ऑक्सीजन की कोई कमी ना पड़े और ऑक्सीजन के साथ साथ चिकित्सा सुविधा अधिक से अधिक लोगों को हम कैसे दे सकते हैं, इस दिशा में हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है, हमारा जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है और सभी जनप्रतिनिधि भी मिल करके प्रयास कर रहे हैं। इसका लाभ जो है पड़ोसी जनपदों को निश्चित रूप से जैसे हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट नहीं था तो हम लोग संत कबीर नगर से, गोरखपुर से, अम्बेडकर नगर से, फैजाबाद से लेते थे। तो आने वाले समय में अगर अगल बगल के ज़िलों को भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे बस्ती के में इतना ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी कि हम उनको दे सकते हैं। इसके अलावा भी और कोई ऑक्सीजन प्लांट आपके द्वारा शहर में शुरू नहीं नहीं, हमारे द्वारा क्या है, हमको अपने निधि दिए थे, बाकी सरकार की प्रधानमंत्री केयर फंड के तहत लगा है, कुछ CSR से आया है, भारत सरकार के रसायन उर्वरक मंत्रालय के द्वारा आया है। तो इस दृष्टि से जो है कई ऐसे ऑक्सीजन प्लांट वो और विकसित प्रदेश बनाया जाए, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर मैंने प्रारंभ में कहा कि जिला प्रशासन और हम सब मिल करके जब कोई काम करते हैं तो विकास तेज़ी से होता है। जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी महोदया को, अपने कप्तान महोदया को, जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष जी हैं, मैंने इनसे कहा, हमारी DM साहिबा चली गई थी उस दिन शपथ ग्रहण के बाद, मैंने अपने भाषण में कहा कि भाई एक लीक पर चलना ये तो कोई चल लेगा, एक नई लीक बनाना, एक नया रास्ता बनाना, ये नेतृत्वकर्ता की क्षमता होनी चाहिए। अरे भाई कुछ स्थायी विकास हो जो आज नहीं 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद दिखाई पड़ना चाहिए। ये संजय चौधरी अध्यक्ष थे, इन्होंने किया। मैं तो अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस करता हूँ। या ऑडिटोरियम आज नहीं 50 साल बाद भी कोई कहेगा तो लोग कहेंगे भाई सांसद हरीश जी थे, उन्होंने ऑडिटोरियम बनवा दिया, ओपन जिम बनवा दिया, 2-2 नई ट्रेन चलवा दी, मखौड़ा, सिंगिनारी, अमोड़ा, तमाम ऐसे धार्मिक स्थलों का विकास हो गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, तो तमाम ऐसे काम हुए हैं। मैं इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई देते हुए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी भी आ गए हैं, जिलाध्यक्ष जी से भी मैं निवेदन करूँगा भाई आप भी समापन कर दीजिए। भी आपको उसको नोटिस करना पड़ेगा, उसमें आपको सहयोग करना पड़ेगा, तब वो आगे बढ़ेगा। और इस दिशा में बस्ती की राजनीति बदल चुकी है। हम लोग सोचते थे, हमेशा हम ही लोग सोचते थे, अरे भैया वो हो गए हैं, अपने लड़के बनाए लिए हैं, अपने भतीजे बनाए लिए हैं, अपने पिताजी के बनाए लिए हैं, अपनी पत्नी को बना लेंगे। लेकिन आज ये बदल गया। आज कोई ये नहीं सोच सकता है कि, खासकर मैं जब तक हूँ राजनीति में, बस्ती के परिवारवाद को लगभग समाप्त करके हम लोग विकासवाद की तरफ आगे ले जा रहे हैं। आने वाले समय में बस्ती और विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, यह हम लोग प्रयास करेंगे। मैं अभी DM से और कप्तान महोदय से कह रहा था कि अगर 2-3 साल आप लोग और रह जाइएगा तो आप देखिएगा बस्ती और कितना आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैं लगातार किसी मंत्री के पास में जाता है, कल माली गृह मंत्री जी के पास गया, मैं कोई व्यक्तिगत कुछ मांगने नहीं, मैं तो पार्टी ने इतना मुझे दिया है। लोग कल्पना DM साहब आप नहीं थी, चलता जब लड़ने आए तो यही हरैया के लोग वोट सबने दिया, लेकिन किसी को विश्वास नहीं था मैं चुनाव जीत सकता। हर आदमी कहता था अरे इसे डमी टाइप का आ गया है, जो चुनाव लड़ेगा हार जाएगा, चला जाएगा। लेकिन बस्ती की सम्मानित जनता ने मुझे चुनाव जिताया, आप सबने चुनाव जिताया। तो मेरा ये संकल्प है कि जहाँ किसी ने विश्वास नहीं किया मैं जीतूंगा, वहाँ पर हमारी बस्ती की जनता ने, खासकर हरैया की जनता ने मुझे 2014 में भी ऐतिहासिक वोटों जिताया, 2019 में भी उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। आने वाले समय में इसकी सेवा, जो हमारे मरीज होंगे उनको जो आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, उसको पूरा होगा इस प्लांट के माध्यम से, और उनको अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी तमाम ऐसे प्रोजेक्ट
मैं जब डीएम साहब से बात करता हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ, हमारे प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी के जो हैं, मैं उनसे चर्चा करता हूँ कि जब कोई अधिकारी लखनऊ से बस्ती आता है तो उसके दिमाग में सांसद के बारे में तरह तरह की बातें रहती हैं, और जब बस्ती आता है 1 महीना मिलता है और मैं कोई काम कहता ही नहीं हूँ केवल विकास के अलावा। विकास के मुद्दे को मैं जरूर रिक्वेस्ट भी करता हूँ, लड़ने का आवश्यकता पड़ती है, लड़ता भी हूँ। और मैं ये कहता हूँ, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा खर्च, आप कहाँ से करेंगे, तो विभिन्न विभागों के द्वारा जब प्रोजेक्ट में पैसा आता खर्च होता, तो मैं कहता हूँ पैसे की भी व्यवस्था मैं करवाऊँगा, तो क्योंकि बस विकास होना चाहिए। राजनीति बस्ती की क्या थी, हम विधायक हो गए तो परिवार के लोगों को विधायक बनाने में लग गए, हम सांसद हो गए तो परिवार के लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने में लग गए, ब्लॉक प्रमुख बनवाने में लग गए। मेरा मानना है, मैं तो अपने ये संकल्प लेकर के राजनीति कर रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। लोगों को समझ नहीं आता है, क्योंकि मैं एक सरल आदमी हूँ, एक गाड़ी से चलता हूँ। आज तो हमारे अध्यक्ष जी 2 गाड़ी हमारे पीछे लगा दिए, तो लोगों को ये समझने की आवश्यकता है, समझना पड़ेगा कि आज बस्ती की राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया कि जहाँ केवल बड़े नेताओं के परिवार के लोग राजनीति कर सकते थे, वहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक सामान्य परिवार का आदमी, जिसके बारे में कल्पना नहीं हो सकती है, वो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा। आपके सामने बैठे हुए हैं संजय चौधरी जी, आज जिला पंचायत के अध्यक्ष हुए। आज तमाम ऐसे ब्लॉक प्रमुख, कोई कहता था मैं 35 साल से ब्लॉक प्रमुख हूँ, कोई कहता था मैं 40 साल से ब्लॉक प्रमुख हूँ। मैंने कहा मुझे अपने परिवार का किसी नहीं, और आज नहीं, मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, मेरे एक लड़की है, लड़का, वो भी दिल्ली में पढ़ते हैं, और राजनीति से उनको किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं है। हम बहुत ज़्यादा घर में चर्चा भी नहीं करते हैं, वो अपनी पढ़ाई लिखाई, और मैं चाहता भी हूँ पढ़ाई लिखाई करके कहीं अपना सर्विस में जाए। तो मैं राजनीति में जो परिवारवाद थी, उस परिवारवाद को समाप्त किया जाए, राजनीति विकासवाद की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और उस दिशा में केवल मेरे चाहने से, जिलाधिकारी के चाहने से, जिला प्रशासन के चाहने से, एक भी ऑक्सीजन प्लांट ना होने के बावजूद बस्ती में 2-4 दिन कुछ क्राइसिस आई थी, लेकिन जिस प्रकार डीएम ने और इनके पूरे विभाग के जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आगे बढ़ कर के हमसे बात करना हुआ, प्रमुख सचिव से बात करना हुआ, लगातार हम लोग बातचीत करके अंबेडकर नगर से, फैजाबाद से, गोरखपुर से, संत कबीर नगर से, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके ऑक्सीजन यहाँ पर उपलब्ध हो, इसकी चिंता जिला प्रशासन ने ठीक प्रकार से की, और उसी कारण हम इन स्थितियों पर नियंत्रण पा सके। उसी समय हम लोगों ने संकल्प लिया, जिलाधिकारी महोदय ने भी अपने स्तर पर तमाम विभाग के अधिकारियों से बात करके, कमिश्नर महोदय भी बात करके, और मैं स्वयं स्वास्थ्य विभाग के जो भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट अधिक से अधिक लग जाए, इसकी चिंता हो। और यही कारण था कि बस्ती में वर्तमान समय में 3 ऑक्सीजन प्लांट लग गया, मैंने काम शुरू हो गया, चालू हो गया, और अभी 2 या 3 और लगने वाला। आने वाले समय में बस्ती में जहाँ एक भी ऑक्सीजन प्लांट 5 महीना पहले नहीं था, वहाँ पर 5 ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा 1 महीने के अंदर। 3 तो शुरू हो गया है, और आने वाले समय में केवल बस्ती ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में बस्ती के लोग ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि बस्ती की है, और मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी काम विकास से संबंधित हो, सामाजिक सरोकार से संबंधित हो, कोई भी काम कोई जनप्रतिनिधि अकेले कर लेगा या जिला प्रशासन अकेले कर लेगा, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते भी हैं कि अगर विकास करना है तो जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में सामंजस्य अच्छा होना चाहिए, संबंध अच्छा होना चाहिए, तभी विकास हो सकता है। क्योंकि एक चाहने से कोई विकास आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मैं अभी कह रहा था कप्तान महोदय से, में परमानेंट रहता है कि कैसे बस्ती का विकास हो, रैया का विकास हो। आप देख रहे हैं मखौड़ा में अभी हम लोग 4 दिन पहले डीएम साहब से मैंने बात भी करवाया, डीजी के पास मैं गया था, अजय सिंह जी भी थे, हम लोग बैठ करके मखौड़ा का और कैसे विकास हो सकता है, छावनी शहीद स्थल का कैसे विकास हो सकता है, अमोढ़ा का, सिंगिनारी का कैसे हो सकता है, हनुमान बाग चकोई का कैसे हो सकता है, इस दिशा में प्रयास हुआ। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि अभी 4 दिन पहले मिली, बहुत बड़ी उपलब्धि, शायद उतनी बड़ी उपलब्धि बस्ती में अभी तक नहीं मिली।
क्योंकि 6000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। 84 कोसी परिक्रमा, वो केवल मैं ये कहूँ कि मेरे 5-6 जिले का फायदा हो, लेकिन उसकी शुरुआत मैंने की थी। आपको याद होगा जब कलवारी में गडकरी जी आए थे 2015 में, तो मैंने निवेदन किया था राम जानकी मार्ग के लिए भी और 84 कोसी परिक्रमा के लिए। 6000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वो पास हुआ है। और वह 84 कोसी परिक्रमा, जो ना जानते हो जान लें, वो बस्ती से शुरू होता है और बस्ती में समाप्त होता है। वो मखौड़ा धाम से 84 कोसी परिक्रमा का प्रारंभ होता है और वहीं पर आकर के समाप्त होता है। और बस्ती जिले में लगभग 50 किलोमीटर 265 किलोमीटर का वो मार्ग है। उसमें 50 किलोमीटर, हो सकता है कुछ ज़्यादा भी हो, 50 किलोमीटर बस्ती में पड़ेगा। एक शानदार पुल भी बनेगा। तमाम जो प्रथम पड़ाव, द्वितीय पड़ाव, तृतीय पड़ाव है 84 कोसी परिक्रमा का, वहाँ पर भव्य, वहाँ उसका सौंदर्यीकरण भी होगा और रोड 4 लेन का रोड बनेगा। और उसकी शुरुआत शायद 30 तारीख को हो। प्रधानमंत्री जी सिद्धार्थनगर में आ रहे हैं, शायद वहीं से उसका शिलान्यास भी होगा। तो आने वाले समय में जब इसका विकास हो जाएगा, तो आप कल्पना करिए, आप नोएडा की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, नोएडा और दिल्ली से ज़्यादा बस्ती का विकास होगा। क्योंकि जब चारों तरफ से शानदार रोड बनेगा, जब रोड बनता है, स्वाभाविक रूप से गतिविधियाँ बढ़ती हैं, आर्थिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं, तो बिजनेस भी डेवलप होता है, रोजगार भी लोगों को मिलता है। तो इस दृष्टि से आज तमाम विकास हो रहे हैं। अभी मैं गडकरी जी के पास भी परसों गया था और मैंने कहा, माननीय मंत्री जी, आप पिछले 5 वर्षों से हमको रिंग रोड दिए और रिंग रोड का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। मेरे सामने उन्होंने डीजी को और जो आरओ हैं उत्तर प्रदेश के, उनको बुलाया। वो आरओ महोदय वहाँ थे। उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर बस्ती के रिंग रोड का पूरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो कितने का? 600 करोड़ रुपए का, लगभग 10-12 किलोमीटर चारों तरफ सराउंडिंग। जब चारों तरफ सराउंडिंग अच्छी सड़क बन जाएगी, तो बस्ती का विकास कैसे होता है? जब आबादी बढ़ती है, जब सड़क बन जाएगी, लोग बसना शुरू कर देंगे, आबादी बढ़ेगी तो वो नगर निगम हो जाएगा, नगर निगम हो जाएगा तो तमाम संस्थान, प्राइवेट से लेकर के सरकारी बड़े बड़े संस्थान आएंगे, तो विकास भी होगा और रोजगार भी मिलेगा। तो मैं केवल विकास के लिए नहीं, विकास भी हो, रोजगार भी हो और लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, इस दिशा में हम लोग प्रयास करते हैं। उस दिशा में आगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी। ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हम सबके गार्जियन और बस्ती जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय हरीश द्विवेदी जी, बस्ती की जिलाधिकारी आदरणीय सौम्या अग्रवाल जी, बस्ती के पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव जी और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय लोक नारायण सिंह जी, राजेश द्विवेदी जी, कुंदनलाल वर्मा जी, सबका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जब ऑक्सीजन का क्राइसिस था, हम स्वयं सांसद जी से इतना रिक्वेस्ट किए थे कि ऑक्सीजन के लिए, और ऑक्सीजन मिला भी था और नहीं भी मिल पाया था। तो वो दिन मुझे याद आ रहा है कि माननीय सांसद जी ने उस पीड़ा को समझा और इस भव्य ऑक्सीजन प्लांट को देख करके मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सांसद जी बस्ती के लिए नहीं, आसपास के जिलों के लिए भी ये व्यवस्था बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी आपको। कप्तान साहब, सीडीओ साहब, यहाँ पे जिलाध्यक्ष जी, हमारे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष जी, आज बहुत ही एक अच्छा दिन है। आज जो हम लोग का ऑक्सीजन प्लांट लगा है हरैया में, 30 mm³ का ये ऑक्सीजन प्लांट है और उसकी जो गैस पाइपलाइन लगी है वो सांसद जी के सौजन्य से लगी है। हम इसके लिए उनके बहुत बहुत आभारी हैं और बस्ती की जनता भी उनकी बहुत बहुत आभारी है कि इतना अच्छा कार्य उनके सौजन्य से हुआ है। हम लोग जानते ही हैं जब कोविड की दूसरी लहर आई थी तो ऑक्सीजन की कितनी प्रॉब्लम हुई थी, और ये हरैया का जो पूरा इलाका है इसके लिए वरदान के रूप में है। खुदा ना खास्ता तीसरी लहर आए, पर अगर आती है तो हम लोग जो हरैया के लोग हैं वो इससे बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। और ये 100 बेडेड फीमेल अस्पताल है जिसमें हम लोगों के 30 बेड्स पे जो है ऑक्सीजन पाइपलाइन जो है ऑलरेडी दौड़ गई है। तो कहीं पर भी मुझे लगता है कोई परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं आने पाएगी, और अगर आएगी तो ऑक्सीजन की कम से कम शॉर्टेज जो है वो नहीं होगी। हमारे डॉक्टर्स भी, सीएमओ साहब भी बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं। सीडीओ साहब ने इसका क्रियान्वयन बहुत तेज़ गति से कराया है। सिडको संस्था ने पाइपलाइन का जो पूरा है वो किया है, बहुत तेज़ गति से काम हुआ है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को भी बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि हम लोग जो है लगातार
इसी गति से काम करते रहेंगे तो बस्ती जो है विकास के लगातार जो नए आयामों को छूता रहेगा बस्ती से। अभी ये 100 बेडेड फीमेल अस्पताल जो है शुरू हो रहा है, अभी एकदम प्रारंभिक स्टेजेस पे है। इसका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर रेडी है, सेकेंड और थर्ड फ्लोर रेडी हो जाएगा और ये फुल फ्लेजेड अस्पताल की तरह चलेगा महिलाओं एवं बच्चों के लिए। इसी मैम मौके पर जो है अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, तो कम से कम कितने लोगों को अभी यहाँ पर सुविधाएं मिल सकती हैं? अभी हम लोगों ने अस्पताल का उद्घाटन नहीं किया है, अभी मुख्य रूप से हम लोगों ने उद्घाटन जो है ऑक्सीजन प्लांट का और पाइपलाइन का किया है। अस्पताल का उद्घाटन जब भी पूरा तैयार हो जाएगा तब विधिवत किया जाएगा। के लिए पूरी दुनिया में राजनीति हो, लेकिन हमारे यहाँ विशेषता है जब किसी प्रकार की आपदा कोई चुनौती आती है तो हमारा नेतृत्व से लेकर एक कार्यकर्ता उस चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रयास करता है और उनका स्पष्ट मानना कि जो होता है तो होने नहीं दिया जाएगा। जो देश समाज के लिए मानव के जीवन के लिए आवश्यकता है उसके लिए जितनी क्षमता उस क्षमता के साथ किया जाएगा। ऐसे में मैं बधाई दूंगा अपने माननीय सांसद जी को कि जो एक चुनौती आई थी ऑक्सीजन की, से उस ऑक्सीजन की चुनौती को दूर करने के लिए आपने त्वरित तत्काल यह व्यवस्था किया कि उनके जो सांसद निधि है उस पैसे से यहाँ के लोगों के जीवन को बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए। मैं अपने प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में जिस प्रकार से माननीय सांसद जी सोच रहे थे, जिला प्रशासन ने भी उन एजेंसियों से संपर्क करके स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने आपके बीच में एक सुरक्षित, ईश्वर न करे किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है उसी से काम चले, लेकिन यदि पड़े तो तत्काल आपकी सेवा में उपस्थित रहेगा। मैं आज के अवसर पर बहुत बहुत बधाई मैं माननीय सांसद जी के साथ समस्त लोगों को दूंगा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में हमारी पार्टी के साथ साथ जन नेता की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करने का आपने प्रयास किया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनपद बस्ती के लोकप्रिय सांसद माननीय हरीश द्विवेदी जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद बस्ती की आदरणीय जिलाधिकारी कमला अग्रवाल मैडम और यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण, हमारे जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय संजय चौधरी जी और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों और मीडिया के हमारे बंधुओं, मैं सबसे पहले इस क्षेत्र के सभी नागरिकों को, जनपद बस्ती के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज आपको हमारे सांसद जी के प्रयासों के फलस्वरूप ये 100 बेड का जो हॉस्पिटल है, साथ में ऑक्सीजन प्लांट आप सबको मिला। इस सराहनीय कार्य के लिए हमारे सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद और ये पूरा कार्य करने वाली संस्था, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो भी इसको बनाने में लगे हैं, इसकी देखरेख में लगे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ के सभी लोगों को बहुत बधाई कि इस तरह की फैसिलिटी अब आपके पास है, जिसका उपयोग आगे आने वाली किसी भी विघ्न बाधा में हम सबको करने का अवसर मिलेगा। तो इन बातों के साथ मैं खाली सांसद जी को धन्यवाद दूंगा और यहाँ के सभी अन्य व्यक्तियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने, जिनके प्रयासों से आज ये पूरा जो कार्यक्रम है एक फलीभूत हो पाया।